इस देश का जो इतिहास आजादी के बाद था, आज तक शायद ही कोई डॉक्टर होगा जिसको कैपिटल पनिशमेंट मिला होगा। जबकि ये कोई सीक्रेट नहीं है कि कैसे डॉक्टर और फार्मेसी कंपनियां और बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनी एक साथ मिलकर के मरीज को लूटते हैं। ये पैसा कमाने का बहुत बड़ा धंधा है। हमारे जो काजल की मौत हुई है, उनके परिवार वाले भी डॉक्टर हैं, वो भी जानते होंगे कि कितना बड़ा रैकेट चल रहा है। इस रैकेट से लड़ने की जरूरत है, क्योंकि यही रैकेट है जो कभी भी किसी भी सरकार को जनता का कल्याण नहीं करने देगा। शुरुआती दौर में जब यहाँ सामाजिक न्याय की बात होती थी तो लगता था कि कुछ होगा। एक बार जनता ने ही घुस करके एएन कॉलेज के पास राज चिकित्सा नर्सिंग होम पे हमला किया, लूटपाट किया, तोड़फोड़ किया और वहां किडनी चोरी का बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वही लोग जो सामाजिक न्याय की बात करते थे, क्रांति की बात करते थे, उन्हीं के यहाँ लोग डॉक्टर होने लगे, उन्हीं के यहाँ लोग अफसर होने लगे। उनके अंदर भी वो भावना आ गई कि हमको भी कमाना है और हमारी आपकी बात करने वाला कोई नहीं रह गया। ये हकीकत है, बहुत क्रूर है, कुछ खतरनाक भी है, क्योंकि दुनिया भर का जो अभी माहौल है वो बताता है कि मेडिकल कंपनियां और फार्मेसी कंपनियां इतनी ताकतवर हैं कि देशों की सरकार गिरा देती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की हत्याएं तक करवा सकती है। इसीलिए हमें सोचना होगा कि इससे कैसे लड़ा जाए। ये लड़ाई, ये क्रांति बहुत जरूरी है, इसमें बहुत कुछ होगा। कुछ लोग मारे जाएंगे, हमारे कुछ अपने साथी और खो दिए जाएंगे, लेकिन इसका जो नतीजा होगा, जो अंतिम नतीजा होगा, रिजल्ट होगा, वो ये होगा कि आम से आम, गरीब से गरीब आदमी को भी इस कारपोरेट जनित माहौल में स्वस्थ होकर के सांस लेने का मौका मिलेगा और हम इंसानियत को बचा सकेंगे। साथियों, मैं एक जोड़ दूं, इससे जुड़ा ही विषय है। गाजा में क्या हो रहा है आपको पता है। अस्पतालों पे बम गिराए जा रहे हैं, शरणार्थी कैंपों पे बम गिराए जा रहे हैं, बच्चा पैदा होता ही मार दिया जा रहा है। अमानवीय जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो इस हद तक पहुंच गई है, इसके खिलाफ कुछ करने को कोई तैयार नहीं है। और भारत जैसा देश जिसकी मिट्टी में कहते हैं शूरवीरों की मिट्टी है, शहीदों की मिट्टी है, त्याग करने, बलिदानों की मतदान करने वालों की मिट्टी है, अगर वहां से आवाज नहीं उठेगी, वहां से हम जैसे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तो शायद दुनिया में आज नहीं लगता कि किसी भी कोने से कोई आवाज उठेगी और आगे बढ़ेगी। इन्हीं सब बातों के साथ जो मरहूम परिवार है उसके साथ संवेदना व्यक्त करते हुए और आगे क्रांति की मशाल को जलाए रखने की उम्मीद करते हुए एनएपीएम की तरफ से मैं उदयन राय पूरे आंदोलन को पूरा समर्थन देने का वादा करता हूं। जय भारत, जय हिंद।